नमस्कार, आपका स्वागत है पर्वतवाणी लाइव में और आपके साथ मैं मीनाक्षी सा। इस वक्त एक चेहरा आपके सामने है जो इस बीच सोशल मीडिया में काफी वायरल है। अभी हम नवरात्र भी मना रहे हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए सबसे खास दिन, और ऐसे में वुमेन्स एम्पावरमेंट की एक बेहतरीन मिसाल प्रतिभावान प्रतिभा थपलियाल इस वक्त हमारे साथ है, जिन्होंने कुछ समय पहले, अगर हम आपको याद दिलाएं, तो पोल खोल बहुगुणा जी ने एक वीडियो दिखाया था। उसमें उन्होंने बोला था कि मेरा अगला चैलेंज है गोल्ड लेकर आना, और वाकई आज उन्होंने कर दिखाया। वो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए गोल्ड लेकर आ गई हैं। तो सबसे पहले स्वागत है प्रतिभा जी कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे राज्य को गोल्ड से सम्मानित किया। थैंक यू सो मच पर्वतवाणी लाइव। आपके लिए तो मुझे टाइम देना ही था, क्योंकि मेरा जो सबसे पहला इंटरव्यू था वो आपने ही लिया था, तो आपके लिए तो ऑलवेज, हमेशा। इस ट्रॉफी का काफ़ी इंतज़ार कर रही थी आप। उस दिन काफ़ी आपने बुलंद आवाज़ में कहा था कि मुझे वो गोल्ड चाहिए, और आज फाइनली मिस्टर इंडिया का जो एक गोल्ड है आपके पास आ चुका है, ये ट्रॉफी आ चुकी है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अमेजिंग फीलिंग, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने प्रदेश के लिए। मतलब मैं कहूँ तो माता रानी की कृपा या बजरंग बली जी की कृपा मुझ पर हुई, और मैंने जो चैलेंज दिया था वो मैंने पूरा किया। तमाम लड़कियां आपको देख रही हैं जो आपसे इंस्पायर हो रही हैं। आज उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी अब बॉडी बिल्डिंग में आना चाहती है। आपने लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया है। बिल्कुल, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी थी, तो उत्तराखंड से मैंने करी है। और जो भी लड़कियां इंटरेस्टेड हों वो बिल्कुल आएँ, खुल के आएँ। उनसे ज़्यादा मैं उनके परिवार वालों के लिए मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चे के अंदर अगर टैलेंट है तो उसको दबाएं नहीं, उसको सपोर्ट करें और उभारें, क्योंकि पहाड़ की बेटियां बहुत कर्मठ हैं, बहुत मेहनती हैं, और मतलब उनके अंदर एक एक लगन है कुछ करने की। तो उसको प्लीज़, उसके टैलेंट को दबाए ना, उसको सपोर्ट करें, और लड़कियां खुल के आएँ बॉडी बिल्डिंग में। ये भी बहुत अच्छा स्पोर्ट है, तो मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल लड़कियां आएँ। अच्छा, उस समय से अब आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? क्योंकि इस बीच में आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए होंगे, काफ़ी सारी मीडिया के सामने आप रही होंगी, पूरी तरीके से लाइफ चेंज होंगी। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल लाइफ चेंज हुई है। तब मैंने फोर्थ प्लेस ली थी, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कहीं से मुझे यूँ भी सुनने को मिलता था कि भाई अभी तो फोर्थ ही प्लेस है, हाँ। बहुत ज़्यादा आप सेलिब्रिटी हो गए हो। हालांकि सेलिब्रिटी मैं खुद से नहीं हुई, मुझे उत्तराखंड की जनता ने इतना प्यार दिया, सेलिब्रिटी बनाया। और चेंजेस तो देखिए, आप जब भी कोई एक नई सीढ़ी चढ़ते हैं तो चेंजेस आते हैं। आज वही लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, आज वही लोग मेरे मेरे गेम की सराहना कर रहे हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे को उनको ये बोलने में अच्छा लग रहा है कि भाई हम इसे जानते हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। तो इस टाइप के ही चेंजेस आते हैं। बाकी चेंजेस आते हैं, देखिए जब आप कोई जैसे मैं फोर्थ प्लेस लाई थी, तो जब मुझे फर्स्ट प्लेस के लिए अपने आप को रेडी करना था कि इस बार तो मुझे गोल्ड है, तो मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। अब आगे क्या करना है? पिछले बार आपने गोल्ड का दावा किया था, आप गोल्ड लेकर आ गई। अब आगे क्या है? अब आगे एशिया की तैयारी है। एशिया की तैयारी है। अच्छा, आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि बॉडी बिल्डर हमारे साथ है और हम साक्षात्कार में लगे हुए हैं। कुछ मूव्स तो हमें भी देखने बनते हैं। तो जो आपने अब बॉडी बनाई है, महिलाएं भी देखना चाहती है, क्योंकि मेहनत है आपकी। तो उन महिलाओं को भी बताइए कि क्या हष्ट पुष्ट बॉडी में आपके है। ऐसे दिखा। तो कितना समय आपको लगता है, कितनी मेहनत आपकी लगती है, वो बताइए, क्योंकि आना तो चाहते हैं लेकिन उतना डेडिकेशन भी तो चाहिए होता है। बिल्कुल, मेहनत बहुत है बॉडी बिल्डिंग के गेम में, लेकिन कोई भी काम जादू से नहीं होता है। मेहनत हर काम में लगेगी। आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हो तो उसके लिए मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए ही चाहिए। बॉडी बिल्डिंग का थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसका वर्कआउट बहुत हार्ड होता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सबसे मेन आपका डाइट। आपका डाइट जो होता है उसको फॉलो आप अगर अच्छे से कर लेते हैं, और अपने एक एम को लेके चलते हैं कि भाई मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है, और मुझे बहुत अच्छा बॉडी, मतलब टाइम पास नहीं, अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है, तो उसके लिए आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन, आपका डाइट पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, अब आपके बच्चे क्या कहते हैं, क्योंकि मम्मी तो सुपर हीरो बन चुकी है, तो बच्चे क्या कहते हैं? अब स्कूल में उनकी मम्मी भी झगड़े होते होंगे तो बोलते होंगे मेरी मम्मी प्रतिभा है, बुला के ले आऊँगा। बच्चे बोलते हैं, हमारे साथ के दोस्त बोलते हैं, भैया आप तो अगर दर्शील को कुछ बोला तो दर्शील की मम्मी आ जाएगी, या कुणाल को कुछ बोला तो कुणाल की मम्मा आ जाएगी, भाई बॉडी बिल्डर है। नहीं नहीं, लेकिन उसको भी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं बच्चों को, जैसे टीचर्स होती है तो बच्चे प्राउड फील करते हैं कि हाँ हमारी मम्मा बॉडी बिल्डर है। और अब अभी इस बारी तो मेरे बच्चों की भी इच्छा थी, मम्मा इस बार तो गोल्ड ही चाहिए, तो बच्चे प्राउड फील करते हैं। तो अब आगे का सफ़र कैसे रहने वाला है आपका? आपकी मेहनत क्या इससे दुगनी होने वाली है? क्या रहने वाला है और कब आपके गेम्स हैं? देखिए अभी मैंने इंडिया खेला है ना, अब मैं एक लेवल और ऊपर जाने की तैयारी कर रही हूँ एशिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी भी मुझे अपने अंदर जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं, और एशिया लेवल के लिए आपको थोड़ा सा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपनी और कमियां देखनी पड़ेंगी कि मुझ में क्या क्या सुधार लाना है, या मेरे बॉडी का किस पार्ट का किस मसल पे मुझे अपना काम करना है कि वो और मैं एशिया की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी करूँ कि मुझे वापस से गोल्ड मिले। तो गोल्ड लाने के लिए थोड़ा सा और हार्ड वर्क होगा, डाइट तो होती ही होती है, और डेडिकेशन पूरा है, जज्बा पूरा है, एनर्जी पूरी है मुझ में। प्रतिभा जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी। जिस परिवेश में हम रहते हैं, पहाड़ी परिवेश है, वहाँ पर माना जाता है लड़कियाँ बहुत नाजुक होती हैं। दूसरा ये कि ये बॉयज़ गेम है कि ये सिर्फ लड़के कर सकते हैं। इस टाइप के कई सारे स्टेरियोटाइप आपने तोड़ दिए हैं और आपने एक लड़कियों को नई सोचने की दिशा दी है, ये आप मानती हैं। तो अब इसके बाद आपको क्या लगता है कि लड़कियों को लेकर जो समाज का नज़रिया है कि ये ऐसा नहीं पहन सकता, ये क्या पहन लिया है, या ये क्या खेल रहा है, ये गेम्स तुम्हारे नहीं है लड़कियों के हैं, तो ये नज़रिए में कुछ परिवर्तन आएगा? बिल्कुल, पहली बात तो उत्तराखंड की लड़कियां नाजुक नहीं हैं, पहाड़ की लड़कियां कभी भी नाजुक नहीं थी, वो हमेशा से कर्मठ रही हैं। दूसरी बात, हाँ मैंने एक उत्तराखंड में एक पहल करी है और एक नज़रिया चेंज करने की कोशिश करी है, और इसका श्रेय मैं स्पेशली मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि हस्बैंड ने सपोर्ट किया तो मैं यहाँ तक पहुँची, या मेरे दोनों बेटे हैं तो दोनों बेटों ने सपोर्ट किया तो मैं यहाँ तक पहुँची। तो यही मैसेज मुझे उत्तराखंड की जनता को देना है कि भाई वो लड़कियों वाला या लड़कियां नहीं कर सकती हैं या लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं, उस सोच से अब उभर जाएं, ऊपर आएँ। मेरा एक रीज़न ये भी था बॉडी बिल्डिंग को चुनने का कि मुझे वो जो ये सब की सोच है ना कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं या लड़कियों के लिए ये गेम नहीं बना है, ये पुरुष प्रधान गेम है, एक मुझे इसी मानसिकता को तोड़ना था और इसीलिए मुझे एक हट के अपने आप को साबित करना था। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि नहीं भाई, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं अगर वो अपनी ज़िद पे आ जाएं। तो लड़कियां बिल्कुल खुल के आए और पेरेंट्स से बोले कि भाई हमको ये खेलना है गेम, कोई भी गेम, ये नहीं है कोई भी चीज़ करनी है तो पेरेंट्स से बोलें और पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करें। चलिए प्रतिभा जी, हम आपके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं आपको, और दर्शकों को बता देते हैं पिछली बार इन्होंने गोल्ड का दावा किया था और गोल्ड आपके सामने है। पूरे उत्तराखंड के लिए एक गौरव का पल है। इसके अलावा अब एशियन गेम्स की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। अब एशियन गेम्स का जो हमें गोल्ड मेडल है वो बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, और नवरात्र चल रहा है, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, वुमेन्स एम्पावरमेंट को हम इसमें सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे में प्रतिभा थपलियाल, जिन्होंने वो सारे रूल रेगुलेशन तोड़े हैं जो हम समाज में बना देते हैं कि लड़की ये कर सकती, लड़की वो कर सकती, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती, तो उन सभी चीज़ों को खंडित करते हुए प्रतिभा थपलियाल ने जो एक गोल्ड लाया है वो उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी हैं और आशा का स्रोत भी हैं। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही, आप बने रहेगा पर्वतवाणी लाइव के साथ।